अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। हज अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा पहुंचने वाले हुज्जाज इकराम की रोज़े रसूल के अलावा दीगर मुक़द्दस मक़ामात की ज़ियारत के साथ अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए तबरुकात की खरीदारी में देखे गए मसरूफ़। मस्जिद नबवी की अथॉरिटी ने मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी देने वाले माजूर और ज़ईफ़ ज़ायरीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर की दी जाएगी उन्हें सहूलत, और ऐसे अफराद की नमाज अदायगी के लिए एक अलग जगह भी की जा रही है मुख्तस। मुत्तहदा अरब इमारात में पेट्रोल की कीमतों में की गई कुछ हद तक कमी। 3.14 दरहम में मिलने वाली पेट्रोल की कीमत हो गई 3 दरहम से भी कम। 30 जून को ऑर्डर किया गया पास। चीन के सरजमीन पर भी लहरा दिया गया आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का परचम। चीन के शहर बीजिंग तियान में चाइना के परचम के साथ आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के तौर पर लहरा दिए गए कई मकामात पर फ़लस्तीन के परचम। चीन ने भी फ़लस्तीन का साथ देने का कर दिया ऐलान। बहुत अफसोस वाली वीडियो का एक मुख्तसर सा हिस्सा लगा हाथ। इस्लामी मुल्क कहलाने वाले पाकिस्तान में हिंदुस्तान से भी बदतर हालात है मसाजिद के। मस्जिद का 65,000 रुपए लाइट का बिल अदा न करने पर इंतजामिया ने मस्जिद को ताला डालकर कर दिया बंद। पाकिस्तानी हुकूमत को गंदे नाले के पानी में डूबने की है जरूरत। सद अफसोस के फलस्तीन में इतनी खूनरेजी के साथ मकामी मुतासिरीन को भूखमारी की शिद्दत भी कर दी इख्तियार। मजलूम फलस्तीनी अवाम अपने बच्चे हुए जिंदगी के अयाम गुजारने के लिए शहतूत के पत्तों को बनाई अपनी ग़िज़ा। मुस्लिम हुक्मरानों को शर्म है पर आती क्यों नहीं। गाजा में इसराइल की बुज़दिलाना जारियत का सिलसिला है जारी। रोजाना की बुनियाद पर जारी हमलों के दौरान एक माँ के सामने लाई गई उनके जवान बेटे की नाश। माँ ने गमों और दुखों से भरे तकदीर पर सब्र करते हुए बेटे की नाश का किया दीदार। वीडियो में नजर आने वाले ज़ईफ शख्स ने अपने आंखों में आंसू का समंदर लेकर सुनाई अपनी आप बीती। कहा कि मेरी आंखों के सामने मेरे अपने 70 से ज्यादा अफराद खानदान हो गए शहीद। मैं भी हर वक्त शहादत का कर रहा हूँ इंतजार। एक इराकी खातून ने अपने शौहर को बाजार से खरीदारी के लिए जाने की कही बात, मगर शौहर ने बाजार जाने से कर दिया इनकार तो जालिम बीवी ने अपने शौहर को ढकेल दिया छत से नीचे। बेचारे शौहर की टूट गई हड्डियां, जालिम बीवी को कर लिया गिरफ्तार, मगर बेचारा शौहर हो गया लाचार। नाफरमान शौहर हो गए इस खबर को देखने के बाद फरमाबरदार। अमेरिका ने शिद्दत से मतलूब एक खातून के सर पर रख दिया $50 लाख का इनाम। इस खातून ने क्रिप्टो कॉइन के नाम पर बड़े बड़े सारिफीन को लगाया खरबों डॉलर का चूना। इसकी तलाशी में अमेरिका सिक्योरिटी भी हो गई नाकाम। इत्तला देने पर $50 लाख का रखा इनाम। जारिया पार्लियामेंट सेशन बना हुआ एक दूसरे के लिए लफ्जी जंग का मैदान। राहुल गांधी बरस पड़े बीजेपी पर। राहुल गांधी हाथों में शिव भगवान की तस्वीर लेते ही सदन का कैमरे का रुख फेर दिया जा रहा है बार बार दूसरी जानिब। कहा कि बीजेपी हिंदू समाज के नाम पर मचा रखा है फिसाद। आज पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने बीजेपी को लिया खूब आड़े हाथ। राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में कुरान मजीद और इस्लाम की बातों का दिया हवाला। कहा कि इस्लाम भी नहीं सिखाता किसी को डराना या किसी से बेवजह डरना। मोदी हुकूमत पर कई सवालात की कर दी राहुल गांधी ने बौछार। मोदी के शहर गुजरात के अहमदाबाद में मसरूफ तरीन सड़कों की खुल गई पोल। चंद घंटों की बारिश के दबाव से अहम शाहरा पर पड़ गया बड़ा गड्ढा। खुशकिस्मती से उस वक्त कोई गाड़ी का नहीं हो रहा था गुजर। भारत के मुख्तलिफ रियासतों में होने वाली बारिश ने मचाई तबाही। गंगा में पानी की हदें हो गई पार। गंगा में कारें भी बहते हुए आई नजर। इन तमाम हालात के बाद सियासी कायदीन ने एक दूसरे पर तरक्की के नाम पर इल्जामात कर दिए शुरू। जानवरों के नाम पर इंसानों का कत्ल करने वाले कातिलों को मिल रही है 1 महीने में बाइज्जत बेल, मगर गाय जुबाह की झूठे इल्जामात के तहत मजलूम मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए निकाला जा रहा है जुलूस। वाह मोदी जी, ये है आपका नारा, सबका साथ सिर्फ झूठी बकवास। भारत के अंदर महजिब हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए रोजाना नए नए बाबा और माताओं का हो रहा है जन्म। पूजा पाठ और देवी देवताओं के नाम पर इलाज के बहाने मंगाई जा रही है भोली भाली अवाम से महंगी शराब, और खुद शराब पीकर हिंदू मजहब के देवी देवताओं के किरदार को कर रहे हैं ये लोग बदनाम। अब कहाँ गए गोबर खाने वाले अंधे भक्त। हिंदुस्तान के तमाम माहिर डॉक्टर्स अब बैठ जाएं अपने घर या लगा ले कोई ठेला बंडी या दुकान। मार्केट में नए नए बाबा आपके फन को कर रहे हैं चुकनाचूर। 3 दिन से आवाज नहीं आ रही खातून के गले से तो गौमूत्र बाबा ने गोबर की शक्ति से माइक पर फूंक मारकर खातून की लौटा दी आवाज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी नहीं दे सकता इन्हें इतनी बड़ी डिग्री। घूमने फिरने का शौक पड़ गया खानदान को बहुत ही महंगा। पुणे में पूनावाला आबशार में पानी के बहाव से लुत्फअंदोजी के दौरान आबशार का बढ़ गया हद से ज्यादा बहाव। इसी दौरान 9 अफराद बह गए पानी के साथ। 5 अफराद की नाशें हो गई बराबर। 2 मासूम बच्चे भी हैं शामिल। आंध्र प्रदेश में अपनी हुकूमत कायम करने वाले तेलुगु देशम सदर व वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने वादे के मुताबिक जुलाई की पहली तारीख को एक गरीब के मकान पहुंचकर माहाना वजीफे देने का वादे को कर दिया पूरा। गरीब के हवाले कर दिया वजीफा। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी खुद अपने इलाके कुड़ंगल में एक मामूली रोड दलाने में हुए नाकाम। इस इलाके की आवाम ने हर घर से 2000 रुपए जमा करते हुए बना ली एक सड़क। अब क्या खाक होगी रियासत तेलंगाना की तरक्की। जो खुद के घर को न कर सके उजाला, उनसे क्या रखे महफिलों में रोशनी की उम्मीद।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے روزگاری کے جھوٹے وعدوں کے خلاف عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء نے کیا احتجاج، پولیس کی طاقت کی مدد سے اس احتجاج کو کیا ناکام۔ اسی ضمن میں احتجاج کو کوریج کرنے والے صحافیوں کے ساتھ محکمہ پولیس نے کی بدسلوکی۔ تو ناظرین، یہ تھی ABC اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABC نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔